नमस्कार, मेरा नाम है कृष्णा और आप देख रहे हैं दिन भर की देश दुनिया की बड़ी खबरें। मुख्तार अंसारी की मेडिकल और मौत की जांच रिपोर्ट उसके बेटे को सौंपे। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को दिया आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश सरकार से कहा कि वो मुख्तार अंसारी की मौत की मेडिकल रिपोर्ट और मजिस्ट्रेट जांच रिपोर्ट उसके बेटे को मुहैया कराएं। बता दें, जेल में बंद गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी की पिछले साल 28 मार्च को मौत हो गई थी। पीएम मोदी कल फूकेंगे दिल्ली का चुनावी बिगुल। मेट्रो, हाईवे समेत 4,500 करोड़ की कई परियोजनाओं की देंगे सौगात। दिल्ली चुनाव के ऐलान से पहले ही पीएम मोदी पूरी तैयारी में हैं। कल पीएम मोदी मेट्रो, हाईवे समेत कई परियोजनाओं की सौगात जनता को देंगे, साथ ही जनसभा को भी संबोधित करेंगे। डल्लेवाला को लेकर पंजाब सरकार पर बिफरा सुप्रीम कोर्ट, कहा आप चाहते हैं समझौता ना हो। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि अनशन कर रहे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाला को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के उसके आदेश को ये नहीं समझा जाना चाहिए कि ये उनका अनशन तोड़वाने के इरादे से दिया गया है। जैसे दाऊद इब्राहिम अहिंसा का उपदेश दे रहा हो। शिवराज सिंह के पत्र पर सीएम आतिशी का पलटवार। शिवराज सिंह चौहान ने सीएम आतिशी को लिखे पत्र में आरोप लगाया था कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली के किसानों की समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दिया, जिसके बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि उपदेश देने के बजाय पार्टी को प्रधानमंत्री से कहना चाहिए कि वो आमरण अनशन कर रहे किसानों से बात करें। जम्मू कश्मीर में लोगों को कब से मिलेगी 200 यूनिट फ्री बिजली, सीएम उमर अब्दुल्ला ने दी जानकारी। जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गुरुवार को घोषणा की कि राज्य सरकार उपभोक्ताओं को 200 यूनिट मुफ्त बिजली तभी दे पाएगी जब मीटर लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस योजना को इस साल मार्च-अप्रैल से शुरू किया जाएगा। केजरीवाल ने लगाया मोदी सरकार पर बड़ा आरोप। पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि 3 साल पहले जिस कानून को बीजेपी सरकार ने वापस लिया था, उसे वो अब फिर से लागू करने की तैयारी कर रही है। वीर सावरकर के नाम पर डीयू के कॉलेज की नींव रख सकते हैं पीएम मोदी। यूनिवर्सिटी ने भेजा निमंत्रण। देश की राजधानी दिल्ली में वीर सावरकर के नाम जल्द ही एक कॉलेज मिलने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 जनवरी को वीर सावरकर के नाम पर कॉलेज की नींव रख सकते हैं। अगले 3 दिन पड़ेगी कड़ाके की ठंड। दिल्ली एनसीआर को लेकर आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। दिल्ली एनसीआर से लेकर पहाड़ों तक कपकपाने वाली ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए अलर्ट जारी किया है। आईएमडी के मुताबिक इस सप्ताह कड़ाके की ठंड के साथ उत्तर पश्चिमी के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश के भी संकेत दे दिए हैं। नगर निगम के अंडर आती है पुलिस चौकी की जमीन। संभल में सभी वक्फ प्रॉपर्टी की जांच कराएगा जिला प्रशासन। पिछले कुछ हफ्तों में संभल सुर्खियों में छाया हुआ है। इस बीच संभल जिला प्रशासन वक्फ की प्रॉपर्टी को लेकर सख्त हो गया है। संभल में मौजूदा सभी वक्फ प्रॉपर्टी की जिला प्रशासन जांच कराएगा। इसके लिए 2 सदस्यीय कमेटी का भी गठन किया गया है। बता दें कि इससे पहले असदुद्दीन ओवैसी ने संभल में बन रही पुलिस चौकी की जमीन को भी वक्फ की प्रॉपर्टी बताया था। राजभवन में हुआ नीतीश तेजस्वी का आमना सामना। अभिवादन के लिए पकड़ा एक दूसरे का हाथ। बिहार में पिछले कुछ दिनों से राजनीतिक हलचल मची हुई है। इस बीच केंद्र सरकार ने बिहार में आरिफ मोहम्मद खान को राज्यपाल बनाकर भेजा है। आज आरिफ मोहम्मद खान का शपथ ग्रहण समारोह था। इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी पहुंचे थे। इस दौरान राजभवन में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का आमना सामना हुआ तो सबकी नजरें उन्हीं की तरफ रही। नाव पर बैठकर रील बना रहे थे 7 लड़के। देखते ही देखते पलट गई नौका। पानी में डूबे नए साल पर छाया मातम। शेयर मार्केट में गिरावट पर ब्रेक। 1 महीने की सबसे बड़ी तेजी। 1436 अंक पर चढ़ा सेंसेक्स। 24,100 के पार पहुंचा निफ्टी। भारतीय शेयर बाजार में आज कई दिनों के बाद बम्पर तेजी दर्ज की गई। घरेलू मार्केट के दौरान सूचकांक आज हरे रंग के निशान पर खुलने के साथ ही पॉजिटिव मार्क पर बंद हुए। मनु भाकर, डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह और पैरा एथलीट प्रवीण कुमार को मिलेगा खेल रत्न। शतरंज विश्व चैंपियन डी गुकेश ओलंपिक के एक ही
संस्करण में 2 मेडल जीतने वाली भारत की इकलौती निशानेबाज मनु भाकर भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता प्रवीण कुमार को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से किया जाएगा सम्मानित। शादी के बंधन में बंधे अरमान मलिक, आसना श्रॉफ सिंगर ने वेडिंग फोटो संग कैप्शन में लिखा, तू ही मेरा घर। नए साल पर दी फैंस को गुड न्यूज। नए साल में व्हाट्सएप को मिली राहत, अब देश भर में सभी यूजर्स कर पाएंगे यूपीआई से पेमेंट। यूपीआई पावर्ड व्हाट्सएप पे अभी तक लिमिटेड यूजर्स के लिए उपलब्ध था, लेकिन अब मेटा के मालिकाना हक वाले इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप ने सभी व्हाट्सएप यूजर्स के लिए ये सर्विस उपलब्ध करा दी है। एनपीसीआई ने व्हाट्सएप के लिए लिमिटेड यूजर्स की लिमिट को खत्म कर दिया है और इसका मतलब है कि जितने चाहें उतने यूजर्स अब व्हाट्सएप पे सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हैं। बांग्लादेश में बड़ी हिंदुओं के खिलाफ मॉब लिंचिंग की घटनाएं, मानवाधिकार आयोग ने भी जताई चिंता। बांग्लादेश में पिछले कुछ महीनों में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों समूहों पर हमले में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। बांग्लादेश के कुछ मानवाधिकार समूहों ने बुधवार को इस बारे में पुष्टि करते हुए कहा कि पिछले साल अगस्त में बांग्लादेश में शेख हसीना के शासन को उखाड़ फेंकने के बाद से मॉब क्लीनिंग में वृद्धि हुई है। नए साल पर 1.2 लाख कॉन्डोम बिकने पर शख्स ने महिला की वर्जिनिटी पर किया कमेंट तो भड़की सिंगर चिन्मयी श्रीपदा अपनी एक पोस्ट को लेकर चर्चा में है। उन्होंने एक शख्स की पोस्ट पर रिएक्शन दिया है जिसमें उन्होंने महिला की वर्जिनिटी को लेकर सवाल उठाया है। उन्होंने इस पर गुस्सा निकाला और कहा कि पुरुष ही संबंध बनाते हैं और वही शिकायत भी करते हैं। अमेरिका में एक और बड़ा हादसा, ट्रक अटैक के बाद नाइट क्लब में गोलीबारी, 11 लोगों को मारी गोली। अमेरिका में एक और हमले में न्यूयॉर्क के क्वींस में एक नाइट क्लब में गोलीबारी में कम से कम 11 लोग घायल हो गए। न्यूयॉर्क पुलिस विभाग ने अभी तक घटना के बारे में विवरण जारी नहीं किया है। घायलों की स्थिति के बारे में अभी तक पता नहीं चल पाया है। सोने चांदी के भाव में बड़ा फेरबदल, भारत में गोल्ड और सिल्वर के दाम आमतौर पर ग्लोबल ट्रेंडिंग ट्रेंड्स के हिसाब से तय होते हैं। स्थानीय मांग और सप्लाई के साथ लंदन ओटीसी और कॉमेक्स जैसे मार्केट का सोने चांदी की कीमतों पर बड़ा असर पड़ता है। पिछले कुछ सप्ताह से सोने व चांदी के दाम में लगातार उतार चढ़ाव हो रहा है। बॉलीवुड वालों के पास पुष्पा जैसी फिल्म बनाने का दिमाग नहीं है, हिंदी फिल्म मेकर्स को लेकर अनुराग कश्यप बड़ा बयान। इस वक्त फिल्म निर्माता नागा वामसी ने हाल ही में कहा कि साउथ सिनेमा ने बॉलीवुड को अपने दृष्टिकोण बदलने के लिए मजबूर कर दिया है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उनकी आलोचना हो रही है। इस दौरान फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप ने भी इस मामले में अपनी राय रखी है। उन्होंने कहा कि बॉलीवुड भूल गया है कि दर्शकों को क्या चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने पैन इंडिया फिल्म पुष्पा को लेकर कहा कि बॉलीवुड वालों के पास इतना दिमाग नहीं है कि वो ऐसी फिल्म बना सकें। इसी तरह की देश दुनिया की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हमारे साथ जनसत्ता।